2025 चुनाव आने में बस कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। सोचा कि आम लोगों से जाना जाए कि इस बार 2025 में क्या है लोगों के आम मुद्दे, अहम मुद्दे। इसको लेकर हम अभी पटना की सड़कों पे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक साइकिल की दुकान है। यहाँ पे साइकिल का टायर वायर लगा हुआ है। साइकिल बनाते हैं, रिपेयर करते हैं साइकिल। चचा है बैठे हुए, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है? उमेश कुमार। उमेश कुमार। तो ये साइकिल की दुकान आप ही की है? जी हाँ। कब से साइकिल बना रहे हैं? करीब करीब 40 साल से। 40 साल से। 40 साल से इस प्रोफेशन में? 1980 में 80 से 80 से, यानी अब तक साइकिल ही बना रहे हैं? हाँ, साइकिल पढ़ाई लिखाई किया? थोड़ा बहुत किया, गरीबी के मार है। 40 साल से साइकिल बना रहे हैं। 40 साल पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में? ज़िंदगी में फ़र्क थोड़ा सा पहले था कि खाने पीने में दिक्कत होता था। अब थोड़ा खा पी ले रहा आदमी ढंग से। और क्या खा पी ले रहा है? मतलब सरकार के द्वारा दिए गए राशन से खा रहे हैं कि अपने कमाई राशन 5 किलो देता है, उसमें एक आदमी भर महीना खा पाया जाएगा? नहीं ना हो पाएगा। कितने परिवार हैं आप? हम परिवार हैं तो 6 गो लड़कन है, 2 गो अपने हो गए, तो उसमें करीब करीब अब तो सब के शादी ब्याह हो गया। अब हम लोग 2 परिवार हैं, 2 गो बेटा है, पुतो है, पोता है। तो बेटा उटा पढ़ाई लिखाई किया? हाँ, पढ़ाई किया है। कितना तक? वही मैट्रिक। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब है, वो गाड़ी उड़ी के तहसीली करता है। तो यानी पंचर आप भी बनाते हैं? हाँ, पंचर हम भी बनाते हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है सड़क पे पंचर उंचर बनाते हैं? अच्छा थोड़ी लगता है, मजबूरी है। घर द्वार नहीं है तो मजबूरी। घर द्वार भी नहीं है? नहीं, घर 40 साल में अभी तक घर भी नहीं बना? अभी नहीं। तो कहाँ रहते? किराए के? रह रहा है अथी में, नगर निगम का जगह है। अच्छा। सरकारी, उसी में रह रहा है। उसका भी कोई ठिकाना नहीं, कब सरकार को जरूरत पड़े कब छीन ले लेगा। वो नापी तापी हमेशा ही रहता है, तो दिल में एक शंका लगा रहता होगा कि भैया पता नहीं कब हटा। धड़कन बढ़ जाता है ना? धड़कन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद किराया 5,000 6,000 किराया है। फिर कितना कमाई होता होगा यहाँ से? का 200-300 रुपया कमाते हैं, कभी नहीं होता है। सरकार की तरफ से क्या क्या योजना का लाभ मिला है? कि रहने सहने का वो भी नगर निगम की तरफ से है, तो एक राशन के अलावा और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ स्थायी साधन होना? स्थायी साधन होना चाहिए कि हम लोग के घर द्वार नहीं है। घर द्वार गरीब आदमी के मिल जाए सरकार के तरफ से, चाहे पैसा मिल जाए कि बन जाए। तो अभी जो सरकार है वर्तमान में एनडीए की, नीतीश कुमार की है और बीजेपी से मिलकर के सरकार चल रही है, और इससे पहले वाली सरकार में, दोनों में किसे सही मानते हैं? दोनों में जो गरीबों के लिए जिसने काम किया हो। गरीबों के लिए हमरा तो देखिए खाली लालू जी हैं से खाली बोल दिए हैं। गरीबी के उदाहरण कोई अभी सरकार नहीं किया है। खाली रोड पुल चमका रहे हैं। आप लोग के लिए हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? इतनी सारी योजना तो चल रही है सरकार की, बहुत सारी योजना अभी चल रही है। उसमें रेहड़ी रखना पड़ता है, घूस देना पड़ता है पहले ही, बहुत परेशानी होता है। तब अब दुकान बंद करके एक दिन में जाएंगे तो थोड़ी कर देगा, कई रोज दौड़ाएगा तब जाके देगा, चाहे नहीं हो देगा, ऊपर से घूस चल के मांगेगा। सब जगह तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है सारा चीज़। क्या लगता है आने वाला भविष्य कहाँ देखते हैं? आने वाला भविष्य तो हम चाहते हैं कि एक ही आदमी का सरकार बने, जैसे कि अभी। अच्छा, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव भी, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हर महीने माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे अगर मेरी सरकार बनती है तो। उससे क्या होगा? गरीबे के ना कहीं से कहीं खून चूस के आदमी लेगा। ये तो बात है। कहाँ से आएगा? वो कहाँ से देगा? पॉकेट से तो देगा नहीं सरकार। जब ये होगा तो हम ही आपसे वसूल करेगा कोई ना कोई तरीका से। पब्लिक से वसूल करके पब्लिक को देगा। मगर फिर भी
ठीक है पब्लिक के टैक्स से ही पब्लिक को दिया जाएगा, मगर कुछ तो राहत होगा। वो हम कोई खास उसको नहीं मानते। 5 किलो राशन वाला ये वाला योजना जो ठीक है, हाँ, वो 5 किलो वो भी नहीं मानते। उससे बढ़िया है ना कि इसको आप सही मानते ना उसको सही मानते। नहीं, उससे बढ़िया कि सस्ता कोई सामान कर सब चीज़ रहे कि आदमी उतना में गरीब है के गुजारा हो जाए। यही सब, वो सब 5 किलो से कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। 5 किलो में तो क्या होगा, भर महीना एक आदमी खा लेगा और खाली चावल मिलेगा, चावल माड़ भात खाली खाएगा। तो दाल सब्जी चाहिए ना, दाल सब्जी नमक चाहिए। तेल ना नमक है, ना तेल है, ना मसाला है, कुछ तो नहीं है, खाली चावल 5 किलो। मतलब कि ना इस सरकार को आप सही मानते हैं ना पिछले सरकार को। हम सरकार सोचते कि एक ढंग से जो सब पर ध्यान रखे, वो सरकार चाहते हैं सब पर ध्यान दे, ऊपर से लेकर नीचे तक। भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जहाँ जाइए घूसखोरी है। कहने का मतलब है कि एक स्थायी समाधान होना चाहिए, हाँ, जैसे स्थायी। बेरोजगारी खत्म होनी हाँ, चाहिए, बेरोजगार- नौकरी हाँ। लगनी चाहिए या रोजगार के अवसर पैदा हो। जो जितना छीन छोर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब का है बेरोजगारी के चलते न हो रहा है। अरे हम तो कुछ जैसे सीख लिए तो कुछ कमा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ाई लिखाई कर ले तो ये सब छोटा मोटा काम तो करेगा नहीं। जब भी करेगा तो क्या अच्छे नाम बताया आपने? उमेश कुमार। उमेश कुमार। तो चाहते हैं कि आने वाला जो वक्त है, हाँ, खास के आप जैसे लोगों के लिए कुछ स्थायी समाधान हो, हाँ, स्थायी समाधान होना चाहिए। ताकि जो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो इस तरीके से सड़क पे हाँ। पंचर ना बनाए हाँ, है ये। और साइकिल ना बनाए। और अधिकरण वाला आता है, 1000-2000 फाइन ले लेता है। अच्छा, फाइन लेके फिर छोड़ देते हैं। फाइन लेके छोड़ता है, फाइन लेता है ना तो हटाइए, दुकान मत खोलिए। तो कहाँ आदमी जाएगा? यहाँ पे भी आप धंधा कर रहे हैं तो रिक्स लेके, हाँ, रिक्स ले ही के कर रहे हैं। आएगा 1000-2000 फाइन कर देगा, है ना। पकड़ा गया कि 1000-2000 फाइन, बस मौका 4 मिला। दिन का तो कमाई ऐसे ही चला जाता है। हाँ, एकदम आराम से 4 दिन के ज़्यादा है तब 100-200 आदमी, 200-300 कभी हुआ संजोग तो 400-500 कमा लिया महीने से। कभी 100-150 रुपया कमा के बैठे हुए। अब क्या होगा इससे? बाजार जाइए तो 500 में एगो झोला नहीं भरता है सब्जी का, वो नहीं बात। झोलवा नहीं भरेगा। एगो झोला ले जाइए आप तो आधा किलो सब लीजिए सब्जी, सब आइटम में तो नहीं भरेगा। बाजार की स्थिति बहुत खराब है और अति महंगाई पे रोक लगाना चाहिए। महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। गरीब गुरबा पर ध्यान देना सरकार को। आने वाले गरीब चुनाव में 2025 का चुनाव होगा, किसको वोट करेंगे इसमें? वोट तो किस चीज को नजर में रख के वोट करें? हम चाहते हैं कि सरकार जो भी आए, ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो है ये सब दूर कर देवे। हम वही जैसे कि सरकार मोदी जी के राज में, नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दूर नहीं हुआ। मोदी जी के राज तो यहाँ नहीं हुआ। जैसे कि अब बोले थे ना कि दो बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हाँ, 15 लाख रुपया खाता में देंगे। कहाँ दिए? कहाँ दिए हैं? 15 लाख के कहे वो भी नहीं दिए, कहाँ दिए? मंदिर बनवाए ना बड़ा वाला। मंदिर बनाने से तो जो वहाँ पुजारी है उसको न पेट जो भरेगा। काम कई सालों से किसी सरकार ने नहीं किया था, मंदिर तो मोदी जी ने मंदिर बनवाया, तो ये बड़ा काम नहीं मानते? वो काम है, अच्छा काम है। बाकी उसको जगह पर वो मंदिर बना ठीक है, बाकी आऊ पर भी तो ध्यान देना चाहिए, गरीब गुरबा पर ध्यान देना चाहिए। कि नोटबंदी करवाए, सही नहीं किए। नोटबंदी में किसको फायदा हुआ? बड़ा आदमी को। बड़ा आदमी कोई लाइन में गया है लगे लगे? बड़ा आदमी को देखें, करीब पैसा वाला जो है लाइन में लग के पैसा भंजाया है, चाहे अदला बदली किया है, कोई बड़ा आदमी को तो टीवी पर हम समाचार में क्या देखते बात हैं। करते हैं, मोदी जी अपनी माँ को लाइन में लगवा करके नोट चेंज करवाए। अरे उससे बड़ा कौन होगा? उसके लिए देखो, सरकार का पॉलिटिक्स बहुत दूर दूर से चलता है। मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। है नहीं तो क्या है? मोदी सरकार है और वो माँ को दुनिया के दिखावे लगे ना लाइन में लगा है। वो तो चाहेंगे 1 मिनट तो कहाँ से कहाँ कोई चीज़ ना हो जाएगा। जो इनका माए है, अपने है बड़ा, जिनका माँ है वो तो धरती माँ है। तो और सबसे माँ को मानते हैं, ऐसा बात नहीं। बाकी
वो दिखाने के लिए कि पूरे हम विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। काम कर रहे हैं, ठीक है। वो उसके लिए हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। बाकी शिकायत ये है कि गरीब का भी उद्धार करे, जो बोलते हैं उस पर कायम रहें। अच्छा, ये आप टायर बनाते, पंचर बनाते हैं, तो अब तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये टायर पंचर बनाते हैं, सिर्फ मुसलमान लोग पंचर बनाते हैं, मुसलमान पंचर बनाता है इसीलिए मुसलमान का बाल बच्चा पंचर ही सिर्फ हाँ, बनाता ये है। बात तो बोली तो आप तो हिंदू समाज से हैं, आप भी पंचर बनाते हाँ, हैं, ये हुनर है ना, जो सीख गया तो काम करना शुरू किया। तो इसको आप गलत नहीं ना ठहरा सकते। ना गलत उसमें, तो इसमें थोड़ा कुछ सा- लोगों का कहना है कि सिर्फ मुसलमान ही पंचर ना, बनाते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा लोग हैं इस लाइन में, टेक्निकल लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, अंचर पंचर में, सब ज़्यादा वही लोग हैं। आपके खानदान वाले पहले क्या थे, आपके हम लोग दादा के- परदादा? हमारे दादा बादा ये सब दादा हुए चाहे बाबूजी हुए खेती बाड़ी वाले थे। दूसरा यहाँ जैसे काम करना दूसरे क्या? हाँ, अपना खेती उती नहीं, जैसे जमींदार मजदूरा। लोग के यहाँ काम हाँ, मजदूरा टाइप से जो हुआ, जमींदारी ठाठ था उस समय उन लोग के राज में। तो वहीं से गांव से हट के हम लोग यहाँ शहर में भागे हैं। अभी आपका थोड़ा लेवल जो है हाई हो गया, थोड़ा सा बढ़ा है, अब क्या है, कोई का मतलब आपके बाप दादा मजदूरी करते थे तो आप पंचर बना रहे हैं। पंचर बना रहे हैं। हमारा लड़का दूसरा काम कर रहा है। अब धीरे धीरे वैसी परिवर्तन होगा। तो मुसलमान में देखा जा रहा है कि जो पंचर बनाने वाले लोग आज के डेट में इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर भी हाँ, बन तो रहे हैं। जो पढ़ लिख रहा है, जो वो सब नहीं, जो जिसको ज़्यादा परिवार हो गया, लइकन हो गया ज़्यादा, उसको क्षमता नहीं है अथी पोसने का, पोस लेता, पढ़ाने लिखाने का क्षमता नहीं है, तो इस लाइन में बच्चे से उसको डाल देता है। आप कितना पढ़ाएं अपने बाल बच्चों को? हम मैट्रिक तक पढ़ा हैं, हम तो 0 बाई हैं, तो तानी मानी तो आपके पास क्षमता था पढ़ाने का? सरकारी स्कूल में पढ़ा है। नहीं, क्षमता की बात किया कि उनके पास क्षमता नहीं रहता है तो वो पंचर वगैरह बनवाते हैं या फिर ये करते हैं। क्षमता था, वो कैसे करके कोर्सेज मैट्रिक पास हाँ, करवा दी। हाँ, मैट्रिक पास कराया, कोर्सेज किए। 2 लड़की है, BA पास है। तो BA पास भी लड़की? हाँ, जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ, फर्स्ट डिवीजन लाया था, तो सरकार के यहाँ से 10,000 रुपया भी मिला था। 10,000 सब जो मिला है सब मिला जुला करके यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी बने, हाँ, चाहे मोदी जी की बने, लालू जी की बने, तेजस्वी जी की, राहुल जी की, हाँ, आप जैसे लोगों के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना अब चाहिए। जो उजार पुजार रहे हैं, तो आप जो कमा रहा है तो आप ही छीन ले रहे हैं अति अधिक्रमण करके, तो आखिर के गरीब आदमी कहाँ जाएगा कमाए लगे। अब मेरा घर है सरकारी, बिहान जरूरत पड़ेगा तो तोड़ लेगा, और नापी लगे आ ही रहा है। सरकार आ रहा है, खोज रहा है कि पार्क बनाएंगे तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो धड़कन डर है, डर पूरा डर रहता है। 90% डर हो जा रहा है। करीब करीब वहाँ से हम लोग 50 बरस हैं। 50 बरस हाँ, 50 जमीन उमीन नहीं लेता है। जमीन लिए हैं, यानी हाल में जाके देहात में जाके लिए हैं, 1-8 कट्ठा जमीन लिए हैं। सरकारी जमीन आप लोग को आवंटित नहीं किया गया? नहीं। किस क्षेत्र के हैं आप? यही पश्चिम में ही है ना, पटना में है। हाँ, पटना विधानसभा का वार्ड नंबर 14 का हम लोग हैं। कौन है आपके विधायक अभी? मंटू जी श्वेता राय। कौन पार्टी से? वो अति हैं, बीजेपी की? बीजेपी ने वार्ड पार्षद हैं। नहीं, आप विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? ये संजीव अति थे, संदीप चौरसिया। संजीव चौरसिया तो नहीं। खैर जो भी है, तो देखिए क्या नाम बताया आपने? उमेश कुमार चचा है, पंचर बनाते हैं सड़क पे, लगभग 40 साल से पंचर बनाने का ही काम कर रहे हैं। और जो स्थिति पहले थी आज भी है। ये बताते हैं कि पहले हमारे जो बाप दादा जो है मजदूरी किया करते थे खेत में, अभी थोड़ा सा इनका जो ये है लेवल जो है हाई हो गया है। वो मजदूरी किया करते थे, इन्होंने अपना धंधा किया है, सड़क के किनारे पंचर बनाते हैं, साइकिल रिपेयरिंग करते हैं। तो मिला जुला कर के तस्वीर वही है, सिर्फ कुछ चीज़ें बदली है, जो कि अब चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे भी बदलाव होना चाहिए। सरकार से अपील करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार बने,
काम होना चाहिए गरीबों के लिए, स्थायी समाधान होना चाहिए, ताकि इनके लिए भी जो आने वाली ज़िंदगी है, आने वाला वक्त है, बेहतर गुजरे, रहने सहने की व्यवस्था हो, रोज़गार की व्यवस्था हो। और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी यही चाहता है कि उसके रहने सहने, उसके रोज़गार की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाला भविष्य उनके बच्चों का और उनका बेहतर गुजर सके। तो अब ये पॉलिटिकल लोगों के हाथों में है, पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए लोगों के हाथों में है कि इनकी ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है, या सिर्फ चुनाव के वक्त में जुमले वादे चलते रहेंगे, या फिर कुछ बदलाव भी होगा। हालांकि सड़क बदल गई, पुल बदल गए, एयरपोर्ट बन गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, बिहार में विकास के नाम पे ज़बरदस्त काम हुआ है, इस चीज़ को लोग मानते हैं। मगर जो शायद आम लोगों की ज़िंदगी आज तक जो बदलनी चाहिए, जो एक स्थायी समाधान होना चाहिए, जिस चीज़ को ज़रूरी समझा जाए, जिस चीज़ को ज़रूरी था करना, बदलना, वो शायद आज तक नहीं बदल पाया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन ऐसे लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलते हैं। धन्यवाद।